तुमको इतने दिन से हम लोगों के नारे नहीं सुनाई दे रहे थे, अब तुम्हारी चीखें भी किसी को नहीं सुनाई देगी। दरवाजा खोलो रिद्धि, रिद्धि मुझे बहुत चिंता हो रही है। रिद्धि प्लीज दरवाजा खोलो। रिद्धि रिद्धि थैंक गॉड बच्चे, मैं तो डर गई थी। आप ठीक हो ना मेरे बच्चे? आई एम फाइन मम्मी। वो लड़का कहाँ है? मुझे उसे जॉब देनी है। क्या? क्यों? जिसने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाई हो, वो इंसान बुरा तो नहीं हो सकता। लोग शायद गलत कहते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन नहीं होता। हमें उसका मेडिकल चेकअप भी करवा लेना चाहिए, कहीं उसे ज्यादा चोट ना लगे। उसने तुम्हें बचाया? यस मम्मी। I'll just go. अरे सिर्फ इतना ही नहीं, अब तुम्हारी मैडम मुझे सिर्फ नौकरी नहीं देंगी, बल्कि पूरी की पूरी कंपनी मेरे नाम कर देंगी। यू नो व्हाई? किस तरह से मैंने बचाया उन्हें, यू नो, ब्रूस ली, चूस ली, सब पीछे, क्योंकि मैं था। एनीवेज, स्टेपलर मिलेगा? क्यों? अरे यार, ये जो बड़े लोग होते हैं ना, जब थैंक यू बोलते हैं तो गले वाले मिलते हैं। अब फटी हुई शर्ट लेके गले मिलूंगा तो इंप्रेशन तो डाउन होगा ना। वेट, लेट मी फिगर इट आउट। अच्छा, अब हंस रहे हो? पहले मुझे ऑफिस से बाहर फेंकने वाले थे। एक बार तुम्हारी मैडम थैंक यू बोलते, उसके बाद ना तुम सबका पैक। मैं तो मजाक कर रहा था, आपको थैंक यू बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था आपकी जान बचाना। एनीवेज, मैं क्या सोच रहा था ना, आप मुझे नौकरी तो दे ही देंगी, लेकिन उसके साथ साथ पैसा, गाड़ी, बंगला, जो कुछ आपने मेरे मुंह पे मारना है ना, मार दीजिए, लेकिन प्यार से। गलत सोचा था मैंने तुम्हारे बारे में। मतलब? आज अगर मेरी आई की परवरिश बीच में नहीं आती ना, तो इस चेहरे की ज्योग्राफी बिगाड़ देता। सुना था, नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन आज मन कर रहा है कि तुम्हें दरिया में फेंक दूं। अरे मिस गजनी चोटवानी, अपने दिमाग में ना रिवाइंड का बटन दबा और याद कर अभी क्या हुआ था। कुछ लोग तुझे मारने आ रहे थे, मैंने तुझे बचाया, समझी? और जो बचाता है ना, उसे थैंक यू बोला जाता है, चांटा नहीं मारा जाता। तुमने मुझे बचाया। और नहीं तो क्या, तेरी आई थी बचाने, या फिर वो सुपरमैन, या फिर ओ स्त्री कल आना, उसने बचाया, मैंने ही तो बचाया है। तुम जैसे लोग प्रॉब्लम से बचाते नहीं, प्रॉब्लम्स खड़ी करते हैं। तुम्हारा खेल अच्छे से जानती हूं मैं। नील का अपॉइंटमेंट लेटर तैयार कर। ओके मैम। मैम, हम लोगों ने उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया है जिन्होंने रिद्धि मैम पर अटैक किया था।
रिद्धि, आपकी बिजनेस सेंस तो एक्सीलेंट है, पर आप इंसान को पहचानने में कच्ची हो, बिल्कुल अपनी मॉम की तरह। मैंने भी वही गलती की थी, बहुत जल्द किसी पे भरोसा कर लिया था, और आप भी वही गलती कर रही हैं। ये देखिए, देखिए। आप एक बात बताइए, आप थ्रिलर मूवीज को ज्यादा ही देखती हैं क्या? मैम ये सब बकवास है, ठीक है? इस कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं है, सब झूठ है ये। शट अप! हाउ डेयर यू! अरे यार, एक तो ये हाउ डेयर यू परेशान हो गया हूं मैं। अरे डेयरिंग है, इसीलिए आप ही के ऑफिस में आपके सामने नजरों से नजरें मिलाकर आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा हूं। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। आप आ गए प्रभु, आप आ गए। अरे गीता में लिखा है कि जब जब धरती पर पाप का अत्याचार बढ़ेगा, आप लाचार जनता को बचाने के लिए अवतार लेकर आओगे। इस चुड़ैल के अत्याचार से बचाने के लिए आप आ गए प्रभु, आप आ गए। नानू, आप चुड़ैल कैसे बोल रहे हो? अरे अपनी बेटी को। वैसे नॉर्मल चुड़ैलों के पैर ना उल्टे होते हैं, पर मेरी बेटी अरे स्पेशल टाइप की चुड़ैल है ना, तो उसके पांव सीधे हैं। पर सुन, ये इस फिल्म शो का ना पूरा एंजॉयमेंट हो नहीं पा रहा। वो लेकर ना जो तू हमेशा अपने बैग में लेकर चलती है। क्या? अब फिल्म शुरू हो गई है, आतंक का अंत। तो अब हमें ना कोई डिस्टर्ब ना करे, सब अपने अपने फोन ना साइलेंट पे डाल दो। खाए खाए बियो पॉपकॉर्न खाए, पॉपकॉर्न खाई करे, पॉपकॉर्न के टब मांगो थी भैया। नो कमलेश, नो कलेश। तो जब तक इंटरवल नहीं हो जाता ना, चुप। आप एक काम क्यों नहीं करती? ये वाइन बनाना छोड़ दीजिए, इनफैक्ट कहानियां लिखनी शुरू कीजिए, बहुत पैसे कमाएंगे इससे ज्यादा। आई एम टेलिंग यू। कहानी है या सच है तो तुमसे पुलिस ही उगलवाएगी। तुम्हें तो मैं यार, एक तो मैं धमकियों से परेशान हो गया हूँ। क्या आप लोगों की हॉबी है क्या धमकी देना? मतलब बोर हो रहे हैं तो बस धमका दो, मैं तुम्हें कैंसिल कर दूंगी, मैं रिजेक्ट कर दूंगी, क्रॉस कर दूंगी। अरे तुम लोगों का नाम ना चोटवानी नहीं बल्कि धमकी दिलानी होना चाहिए। चल, बदमाशी करेगा हमारे सामने, हट। मैम, हमने इन्हें पकड़ लिया है। इसे भी पकड़ लो। पुलिस आने ही वाली होगी। मैम, पकड़ा उन्हें जाता है जो भागता है। मैं तो आपके सामने खड़ा हूं, वो भी तट के। इस जोकर ने सारा प्लान बिगाड़ दिया। इसने आकर यदि मैम को बचा लिया, नहीं तो हम दिखा देते हमारे वर्कर्स की पावर। जाओ, पुलिस के पास जाओ, लेकिन 3rd डिग्री तो हम ही देंगे। देखा बेटा कैसे अपने आदमियों से एक्टिंग करवा रहा है, ताकि ये हमारे सामने हीरो बन सके जैसे इसने पहले किया था। मैम, जो हीरो होता है ना, उसे बनने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ एक बार के लिए अपनी ईगो साइड करके मेरा रिज्यूमे पढ़ा होता ना, तो समझ आती। मैं त्र्यंबकेश्वर से हूं, धर्म और कर्म का शहर। यहां के लोग धर्मी भी होते हैं और कर्मी भी। वेदों का शहर, जहां पे दूर दूर से लोग आते हैं संस्कार सीखने के लिए। और आप लोग मेरे संस्कारों पर उंगली उठा रहे हैं। कुंडली में बड़े से बड़ा दोष क्यों ना हो, कोई भी दोष, महाकाल सर दोष, इन सब का निवारण हमारे त्र्यंबकेश्वर में हो जाता है। लेकिन अगर चोटवानी दोष है ना, इसका निवारण पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। शट अप! तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं।
मैं हूं कंचन चोटवानी, और इस तरह से आज तक किसी ने मुझसे बात नहीं की है। बहुत बार सुना है मैम, बहुत बार सुना है आपका इंट्रो। अब एक बार मेरा इंट्रो सुनिए, वो भी ध्यान से, कान खोल के। मेरा नाम है नीलकंठ गंगाधर ट्रांसपे, जनता कॉलेज से एचआर मैनेजमेंट किया है, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। जॉब इसलिए नहीं है क्योंकि नासिक में कुछ ही बड़ी कंपनीज है और सिटी छोड़ के बाहर जा नहीं सकता क्योंकि मैम जिम्मेदारियां बहुत है। परिवार है मैम, मेरे आई है, मेरे पापा है, मेरी बहन है, सबकी जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर। चलती बस पे चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है मैम। अरे मुझे लगा था कि मेरी बेटी ऐसा वायरस है जिसका कोई वैक्सीनेशन ही नहीं है, पर मिल गया, उसका वैक्सीनेशन मिल गया। कौन? अरे ये लड़का। एक साधारण व्यक्ति एक समय पर सिर्फ एक ही चोटवानी के साथ डील करे तो ठीक है, क्योंकि दोनों साथ में आ जाएंगे ना तो सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। वाह, सत्य वचन कह रहे हो प्रभु, सत्य वचन। मैं यहाँ पे एचआर की जॉब के लिए आया था, ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संस्थान। लेकिन यहाँ के लोगों को देख के लगता है कि कोई मानवता में ज्यादा बिलीव ही नहीं करता। तो मैनेज क्या ही करेंगे, 1200 वर्कर्स को आप लोगों ने बाहर निकाल दिया। अरे पप्पा का नहीं तो कम से कम लॉ का तो रिस्पेक्ट करते। 1947 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के हिसाब से अगर आप किसी वर्कर को निकालना चाहती हैं तो आपको कम से कम 30 से 90 दिन का नोटिस देना पड़ता है, वो भी पगार के साथ। और अगर 100 से ज्यादा लोग निकालते हैं ना तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है। कंपनी रूल्स और लॉज बाय हार्ट याद है मुझे। अरे वाह, इसे तो सब लॉज की जानकारी है। लगता है आज तो ना माँ बेटी को सीधा करके ही छोड़ेगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये कंपनी हमारी है, हम जैसा चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। अगर किसी कंपनी के साथ डील करने के लिए हमने साइन किया है तो हम उसके लिए वर्कर्स भी निकाल सकते हैं। गलत कह रही हैं आप, ये कंपनी सिर्फ आपकी नहीं बल्कि वर्कर्स की भी। अगर आप लोगों को लगता है कि आप अपने पैसे से, अपने कनेक्शन से इस कंपनी को खड़ा कर सकते हैं तो गलत कह रहे हैं आप, क्योंकि ये कंपनी अगर खड़ी है तो वो वर्कर्स की मेहनत से, उनके खून से, उनके पसीने से। मैं मानता हूं जो इन लोगों ने किया वो गलत था, लेकिन जो आप कर रही हैं ना वो भी गलत है। तुम जानते नहीं हो तुम किससे बात कर रहे हो। चोटवानी विनयार्ड और इंडस्ट्रीज की सीईओ रिद्धि चोटवानी से। अरे नाना चीटांग, प्रॉब्लम है ना आपकी, बिना बीच में बोले खाना हजम नहीं होता आपसे, है प्रॉब्लम है इनकी, ठीक कराओ। आज तो बस जिंदगी का मजा आ गया। एनीवेज, प्रॉब्लम से याद है, मेरी भी एक प्रॉब्लम है, और वो ये है कि मैं अगर किसी भी जगह पे इंटरव्यू के लिए जाता हूँ ना तो उसके बारे में पूरी रिसर्च करके जाता हूँ, और आप दोनों के बारे में मैंने रिसर्च की और मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ की प्रॉब्लम वर्कर्स नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम है ईगो की। और अगर किसी को निकालना है ना मैम तो सबसे पहले इस ईगो को बाहर निकालें। और ये ईगो ही है जिसकी वजह से इंसान की मैं इतनी बड़ी हो जाती है कि वो किसी हम का हिस्सा नहीं बन पाते, और ऐसे लोगों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बहुत खराब होती है। और माफ कीजिएगा, आप दोनों को देख के यही लगता है कि आपकी पर्सनल लाइफ की भी बैंड बजी हुई है। To be very honest मैम, मैं तो क्या, कोई भी आप लोगों के साथ नहीं रह सकता, सब छोड़ के चले जाएंगे आपको। ऐसे कैसे रिश्ता करता? आप मेरे पति हो प्रमोद, हम शादीशुदा हैं, हमारे तो बच्चे हैं। हमें छोड़ के मत जाओ पापा, हमें छोड़ के मत जाओ प्लीज पापा।
तुम्हें किसने हक दिया हमारे पर्सनल लाइफ पर कमेंट करने का? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपकी पर्सनल लाइफ पे कमेंट करने का मुझे कोई हक नहीं, लेकिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे तो कमेंट कर सकता हूं ना। 1200 वर्कर्स को आपने एक साथ निकाल दिया, लेकिन एक बार सोचा कि जो बाकी के 2000 वर्कर्स हैं वो क्या करेंगे? उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। भले ही आपको थोड़ा सा फायदा हुआ हो मैम, बट एक बार सोचिए कि जो 2000 वर्कर्स वहां पर थे ना, वो दिल से मेहनत से काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि कल उन्हें काम पे आना भी है या नहीं। आप तो कभी भी निकाल सकती हैं। एक बार सोचिए क्या किया आपने। यू नो व्हाट, यू आर इम्पॉसिबल। आई नो, गेट आउट। सिक्योरिटी है ना, सिक्योरिटी यही करेंगी ना, स्टेटस बताएंगी अपना। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, इनफैक्ट देख लीजिए, वो है ना वहां सीसीटीवी, साफ साफ रिकॉर्ड हुआ है उसमें कि आपकी बेटी ने सबके सामने मुझे चांटा मारा है। तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट मेरे पप्पा मेरे साथ हैं और जानती है ना मेरे हाथ में क्या है, राजयोग। मेरा कुछ भी कोई भी नहीं बिगाड़ सकता, समझिए आप। Get out! दातो है नहीं, शौक नहीं है तुमसे बात करने का। और तू लड़की पे हाथ उठाता ना, मर्द। भानु, क्या हुआ? मेरे ख्वाबों में जो आए, मेरी बेटी नातिन को जो चुप करवाए, झूले लाल आज उसे मेरे सामने ले आए। क्या हुआ? ये लो मेरा कार्ड, इस पर ना मेरा पर्सनल नंबर है। अरे आज जी कैसी बातें कर रहे हो? थोड़ा उम्र का तो लिहाज कीजिए। मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। वो अरे बहुत अच्छे घर से आता हूँ मैं। अरे चलिया, मैं भी वैसी बुढ़िया नहीं हूँ। ये कार्ड लेकर ना चोटवानी विनयार्ड्स में जाना, नौकरी मिल जाएगी। नौकरी मिल जाएगी? कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको पता है जितना बड़ा कांड मैं अभी वहां पर करके आया हूं ना, अगर चोटवानियों का बस चले ना तो चलते फिरते मेरे पे बम गिरा दे, बम। नौकरी मिल जाएगी। अजी आप अपना काम कीजिए ना, मुझे भी अपना काम करने दीजिए। हर जगह जगह अपने रिज्यूमेस बांटने हैं ना। ओ हेलो, अब तक तेरा रिज्यूमे ना मुंबई पूना के सारे बड़े ऑफिसेस में पहुंच चुका होगा, और उससे पहले ना कंचन चोटवानी के ऑर्डर्स भी कि तुझे कोई नौकरी ना दे। और जितना बड़ा उसका ईगो है ना, उससे कहीं बड़ी उसकी पहुंच है। तो इसका मतलब अब सिर्फ बप्पा का आशीर्वाद ही मुझे नौकरी दिलवा सकता है। बप्पा का आशीर्वाद या आजी का कार्ड? ये बार बार कार्ड। आप है कौन? अरे तू ये ना साइन को हल्के में मत लेना। अरे मैं वो हूँ जिसे देखकर ना रिद्धि चोटवानी को अपनी नानी याद आ जाती है। तुझे नौकरी जरूर मिलेगी। आज ही कॉल आएगा कल के लिए। तो मतलब इंटरव्यू पक्का? अरे इंटरव्यू नहीं चारिया, नौकरी पक्की। सच्ची? हाँ सच्ची।
एक सेकेंड कहीं आप वो छोटवानी की माँ तो नहीं है? अगर है तो लेकिन नहीं, आप उसकी माँ कैसे हो सकती है? अरे वो दोनों कड़वे करेले और आप मीठी मौसम में। नौकरी पक्की? पक्का। आई लव यू आजी। थैंक यू सो मच। थैंक यू पप्पा। थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए बप्पा। ये छोटी शेरनी और बड़ी शेरनी को काबू करने के लिए शिकारी नंबर 1 आ गया है। वैसे पता नहीं माँ बेटी से डील करने के बाद थैंक यू बोलेगा या गुड बाय।